गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सेठ रामलाल। सेठ जी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनके व्यापार के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन सेठ जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने हर काम में इतना ज्यादा होशियारी दिखाते थे कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन सेठ जी के पास उनके पुराना नौकर बंसी काम छोड़ने की अर्जी लेकर आया। अरे बंसी, तुम काम छोड़ने की बात कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ? सेठ जी, अब गांव में ज्यादा काम नहीं बचा है। शहर जाकर कुछ बड़ा करने का मन है। शहर जाओगे, पर वहां के लोग तुम्हें ऐसे ही धोखा देंगे। यहाँ मेरे साथ रहो तो हर रोज कुछ नया सीखोगे। बंसी ने सोचा कि सेठ जी सही कह रहे हैं, लेकिन मन ही मन वह सेठ जी की चालाकी से परेशान रहता था। उसने सोचा कि आखिरी बार सेठ जी को चतुराई में हराकर ही जाएगा। सेठ रामलाल की चतुराई की पहली झलक तब मिली जब एक किसान रघु उनके पास अपनी गाय बेचने आया। सेठ जी, यह गाय बड़ी दूधारू है। मैं इसे बेचने आया हूं क्योंकि घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। 500 रुपए दीजिए, गाय आपकी। 500? ये गाय तो बड़ी दुबली पतली लग रही है। ठीक से चारा भी नहीं खाती होगी। मैं 200 से ज्यादा नहीं दूंगा। सेठ जी, गाय सचमुच दूध देती है। गांव में किसी से पूछ लीजिए। ठीक है, 300 आखिरी दाम। लेकिन शर्त यह है कि मैं इसे 3 दिन तक रखूंगा। अगर दूध नहीं दिया तो तुम्हें पूरे पैसे वापस करने होंगे। रघु मजबूर होकर मान गया। 3 दिन बाद सेठ जी ने गांव वालों के बीच गाय की खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। यह गाय तो सचमुच चमत्कारी है। इतना दूध देती है कि मेरे घर में सबको घी और मक्खन खिलाने लगा हूं। गांव वालों ने वह गाय खरीदने की इच्छा जताई। सेठ जी ने वह गाय किसी और को 700 रुपए में बेच दी। बंसी ने सोचा, सेठ जी की चालाकी से गांव के लोग परेशान हैं, क्यों ना इन्हें एक चुनौती दूं। सेठ जी, आप कहते हैं कि आप सबसे बड़े चतुर हैं। अगर मैंने आपको हरा दिया, तो आप मुझे 50 रुपए देंगे। और अगर मैं हार गया, तो मैं आपका नौकर बना रहूंगा। चुनौती स्वीकार है। बताओ क्या करना है। बंसी ने गांव के चौराहे पर घोषणा करवाई कि वह एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब सेठ जी नहीं दे पाएंगे। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सेठ जी, बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं लेकिन आसमान तक पहुंचता है? सेठ जी सोच में पड़ गए। वह कुछ देर तक इधर उधर टहलते रहे। बंसी, यह तो बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन इसका जवाब है पतंग। पतंग पक्षी नहीं है, पर उड़ने में सबसे आगे है। गांव वालों ने सेठ जी की तारीफ की। बंसी मन मसोस कर रह गया। एक दिन सेठ जी के पास दो व्यापारी आए। वे दोनों एक कीमती गहना लेकर झगड़ रहे थे। सेठ जी, ये हार मेरा। दूसरे ने इसे चोरी किया है। नहीं सेठ जी, ये हार तो मेरे पूर्वजों का है। सेठ जी ने हार को गौर से देखा। ठीक है, मैं इस हार को तब तक रखूंगा जब तक आप दोनों में से कोई इसे साबित न कर दे कि यह उसका है। सेठ जी ने हार को गांव के सरपंच के पास जमा कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने दोनों व्यापारियों को बुलाया। मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन पहले मुझे हार की कीमत बताओ। दोनों ने अलग अलग कीमतें बताईं। सेठ जी ने हार की नीलामी करवा दी और पैसे बराबर बांट दिए। बंसी ने सेठ जी की हर चतुराई से बहुत कुछ सीखा। उसने फैसला किया कि अब वह शहर जाकर अपना व्यापार करेगा। सेठ जी, अब मैं आपके साथ बहुत कुछ सीख चुका हूं। मुझे माफ करें, लेकिन अब मेरा समय आ गया है। बंसी, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे गर्व होता है। जाओ और अपना नाम रोशन करो। जाते जाते बंसी ने मन ही मन सोचा, चतुराई का असली मतलब सेठ जी ने सिखाया, लेकिन मैं ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। इस तरह सेठ रामलाल की चतुराई की कहानियां हमेशा गांव में याद की जाती रहीं और बंसी ने शहर में अपनी मेहनत से नाम कमाया।